प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा वो है वोकैब पर बेस्ड, और वोकैब मंथन में हम वो ढेरों सारी वोकैब लेकर के आए हैं जो आपकी एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल के बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं, या ऐसा कोई है मेरा भाई वगैरह जो भी दोस्त देख रहा है, या सीसल का जो पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें मैंने ढेरों सारी वोकैब आज डाली हैं, वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही जरूरी है। करना क्या है, आपको क्लास को देखना है, फटाफट से करेंगे स्टार्ट क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, पेपर आपके बहुत पास में आ चुके हैं। तो भैया फटाफट से इसको करेंगे। जो पहला वर्ड है स्कैंटी, ये भैया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मैंने जैसा बताया भी था, स्कैंटी का मतलब होता है जैसा अल्प, कम मात्रा के लिए, और इसके लिए एक वर्ड था आपका मीगर, मीगर, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं MEGRE, दोनों आपको मिलेंगे। एसेंट का मतलब है, बाकी कुछ नहीं, इनका मतलब भी होता है अल्प, ठीक है, इनका मतलब भी होता है अल्प। ये आपके NDA के एग्जाम में पूछे गए थे। मैं यहाँ पे हर बार आपको नहीं बताऊंगा कौन से एग्जाम में कौन सी वोकैब आई है, लेकिन आपको ये याद करके रखना है कि सारे के सारे जो वर्ड हम आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं कमी से होंगे। जैसे एक बात करें आपके स्कारसिटी, स्कारसिटी का आपका पहली बात तो सिनोनिम्स पूछा गया था, और इसी का एंटोनियम पूछा गया था, और ये NDA CGL किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपको ये वर्ड हमेशा मिलेगा। इसका भी मतलब होता है कमी, ठीक है, इसका मतलब भी होता है कमी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और स्कारसिटी के अलावा पासिटी, जैसा मैंने कल ही बताया था, SSC CGL के ही एग्जाम में आया हुआ था ये पासिटी स्कारसिटी, दोनों के दोनों वर्ड। तो पासिटी भी आपको लर्न कराया था कि पाऊ से रिलेटेड, पाऊ की कमी, ठीक है, तो पाऊ की कमी थी उस लकड़ारे के पास में, जो लकड़ी लेने जाता है तो उसको चक्की दी जाती है, ऐसा करके मैंने स्टोरी आपको बताई थी। तो वहाँ पर हमने पासिटी को देखा। स्कारसिटी का मतलब बताया कि ऐसे बताओ, स्कार का मतलब होता है दाग या धब्बे, तो दाग या धब्बे या कलंकित लोगों की सिटी में कमी होनी चाहिए। अदरवाइज आप बना सकते हो कि कार की जो है सिटी में कमी होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है, स्कार सिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो कमी के लिए मैंने देखा यहाँ पे। और आपको बताएं DEARTH, दर्थ, दर्थ का मतलब भी है कमी, और ये भी आपका SSC CGL में आया था, इसका मतलब भी होता है कमी, ठीक है। और बाकी आपने इनसफिशियंट तो पढ़ा होगा, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ समथिंग, इसका मतलब वो अमाउंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इनसफिशियंट है, जिसको आप अपर्याप्त बोलते हो। मान लो प्रचुर मात्रा के लिए आपने एडेक्वेट वर्ड देखा होगा, ठीक है, एडेक्वेट, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे आप इन, और उसके बाद लगाएंगे एडेक्वेट, ठीक है। इन एडेक्वेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की आपके पास क्या रही होगी, देखो एडेक्वेट का मतलब पर्याप्त, तो ये अपर्याप्त होगा वो चीज़, ठीक है, जो आप अपर्याप्त देख रहे हैं। कम का मतलब भी आपका कमी, कमी से हम देख लिए वर्ड अल्प, ठीक है, जो स्कैंटी हो गया। और भी कई सारे वर्ड बताए हैं, लेकिन हमें रिवाइज एक बार करने वो वर्ड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही जरूरी है। तो मैंने डर्थ देख लिया, मीगर देख लिया, स्कारसिटी देख लिया, पासिटी देख लिया, और इसके अलावा हमने इनएडिक्वेट देख लिया, दर्थ भी हमने देख लिया, ठीक है। इतने ही वर्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और बाकी आपने कमी के लिए और भी ढेरों सारे वर्ड मैंने बताए हैं, एक बार क्लास को आप देखिएगा जा करके, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो बाकी तो मैंने कमी के लिए आपको वर्ड बताया, जैसे आपको देखो लैक बताया था, लैक का मतलब कमी बताया था, ठीक है। तो एक लैक का मतलब भी आपका कमी हो गया किसी भी चीज का। अब जैसे इनसफिशिएंट था, तो लैक मतलब भी कमी या घाटा होता है। और देखो कमी कई प्रकार की होती है। मान लो आपके कोई बिजनेस में अगर किसी प्रकार की कमी हो रही है, तो रिडक्ट का मतलब घटाना, तो रिडक्शन हो जाएगा वो चीज कमी। जैसे छूट या कमी, तो वो थोड़ा सेंस अलग हो जाता है, वहां पर हमने तो सेंस बदल जाते हैं मीनिंग का, बाकी मीनिंग का मतलब जिस टाइप से निकालना चाहिए उस टाइप से निकाल सकते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू, सुपरफ्लुअस बोल दो। अदरवाइज आप यहाँ पर बताओ क्या बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं, ठीक है, कोई चीज एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बोल सकते हो। और कभी कभी फालतू का मतलब होता है ना कि ये पर्सन जो है फालतू है, यूजलेस है, ठीक है, यूजलेस हो जाता है ये, इसका मतलब जिसकी नीड ना हो, ठीक है। तो जो पर्सन नीडलेस होता है, जिसकी कोई मतलब हमें जरूरत नहीं होती है, जो कैसा होता है भाई, देखो एक तो होता है आपका फालतू, तो वहां पर बोल सकते हो कोई चीज अपसर्ड। वैसे अपसर्ड आता है बेतुका, बेढंगे के लिए, फर्जी के लिए, तो भैया फर्जी के लिए आप बोल सकते हो ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड। ये थोड़े से वर्ड अलग हैं जो इससे बहुत बोल सकते हो कम रिलेट करेंगे। बाकी आपको पता हो गया कि इसका मतलब एक्स्ट्रा के लिए आएगा, यूजलेस है कोई चीज, जिसे कहते हो ना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो चीज हो जाती है कि वो, जैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं, अनएसेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनएसेंशियल बोल सकते हैं। अनएसेंशियल का मतलब जो चीज हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, अननेसेसरी, ठीक है, तो वो हो जाता है कि आपका तो जरूरत नहीं है या फालतू है, एक्स्ट्रा है। तो जो एबंडेंस में हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। ये वर्ड आपका आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया वर्ड है ये।
चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वांट दिया गया है। वांट का मतलब होता है डींग मारना, और इसके लिए आप वर्ड लिखना चाहो BOAST, बोस्ट लिख सकते हो। बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना। तो ये होता है कि किसका देखा होगा, कुछ फ्रेंड वगैरह आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डींग मारते हैं, जिसको आप सेखी बगारना बोलते हैं। बोस्ट का मतलब हो गया जो लोग ऐसा बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, बताओ क्या था भैया, मैग्ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नी, और आप ऐसे कर लीजिए लोक्वेंट। मैग्नी लोक्वेंट का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब बोलना, मैग्नी का मतलब बढ़ा चढ़ा के। तो मैग्नी लोक्वेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ऐसे पर्सन को हम मैग्नी लोक्वेंट बोलते हैं। बात की समझ में आ गई? तो और ऐसे पर्सन क्या मैग्नी लोक्वेंट बोल दो, या ऐसा पर्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा बोस्टफुल होता है, BOAST बोस्टफुल होता है, ठीक है। तो इस टाइप के पर्सन को मैग्नी लोक्वेंट बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। लोक का मतलब बताया था बोलने के लिए आता, जैसे इलोक्वेंट हो गया, लोक्वासियस हो गया, गैरुलस हो गया। तो वहां पर लोकेंट का जो लोक से वर्ड होंगे, इसका मतलब बोलने से आएगा, मैग्नी का मतलब बढ़ा चढ़ा के। तो ये डींग मारना, जिसको आप वांट बोलते हैं, जिसको आप बोस्ट बोल सकते हैं, सेखी बगारना। और एक और होता है कि जो पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा बोले तो उसको बोलते हैं स्वैस बकलर, ठीक है, स्वैस बकलर। तो स्वैस बकलर का मतलब हो जाता है जो क्या करता हो, डींगे हाँकता हो, तो वो पर्सन स्वैस बकलर हो जाता है, ठीक है। तो वांट का मतलब हो गया बोस्ट, जो डींगे मारता हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारे वर्ड मैंने बताए होंगे आपको, देखिएगा एक बार पिछली क्लास। यहाँ पर देखिए ऑडियंस का मतलब बताओ, मैंने क्या बताया था कि ऑडी में बैठे हमको देख करके वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, नफरत से भर गया। तो ये ऑडियंस का मतलब होता है कि नफरत से भरा हुआ होना, या देखो घिनौना बोल सकते हो, कि जिसको देख करके एकदम नफरत लगे। ऐसा मतलब नहीं होता कि एकदम देख के जल गए, तो वो सब फीलिंग जब आती हैं तो ऑडियंस हो सकता है। जैसे ऑडियंस बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर इतना गंदा था, जिसको आप क्या बोलते हो, नेस्टी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, नेस्टी बोलते हो। अदरवाइज आप उसको भैया क्या बोलते हैं, सॉर्डेड बोलते हैं। और मैंने बताओ कौन सा वर्ड बताया था, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, ठीक है भाई। तो अबोमिनेबल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भैया बताओ जल्दी से कौन से वर्ड बताए थे आपको, एक्सक्रेट, ठीक है, EXECR, एक्सक्रेट, ठीक है। एक्सक्रेट का मतलब होता है नफरत करना या एकदम से हेट करना, तो एक्सक्रेटेबल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो ये वर्ड आप खुद समझ सकते हैं कि जो चीज़ कैसी हो, बहुत ज़्यादा घिनौनी हो, जो कैसी होगी, हेटफुल होगी, हैं भाई, जो हेटफुल होगी, नफरत से भरी होगी, जो भैया कैसी होगी, लोथिंग होगी। लोथिंग का मतलब भी आपका यही हो जाएगा। वर्ड आप ढेरों सारे मैंने बताए हैं, तो यहाँ पर तब तक के लिए इतना याद रखिए कि ऑडियंस का मतलब होता है घिनौना। ये आपका NDA हो चाहे CDS हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेस्टी हो गया, सॉर्डिड हो गया, ठीक है, अबोमिनेबल हो गया, ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए घृणा के लायक होती है। तो अब घृणा से रिलेटेड और भी आप वर्ड बना सकते हो जो मैंने घृणा के लिए बताए थे। जैसे कोई चीज़ डिस्गस्टिंग है, तो डिस्गस्टिंग का मतलब हमको उससे मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा जो खराब है। डिस्गस्ट का मतलब नफरत वाला, डिस्गस्टिंग हो जाती है वो चीज़। तो वर्ड आप खुद बनाइएगा इसमें। तब तक के लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो यहाँ पर जैसा कि वनरस देख सकते हैं, कष्टदायक, ठीक है। तो भैया वनरस का मतलब कष्टदायक, और ये मीनिंग मैंने कराई है आपकी रामायण जी सीरीज में कराई गई है। तो वनरस का मतलब कष्टदायक हो गया, जो बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, पेनफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं डोलफुल होता है, क्योंकि बताओ दर्द के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, दैट इज डोल। डोल का मतलब होता है पैन, है भैया, पैन हो गया। जैसे इसी से तो वर्ड आपका बना था इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भैया क्या था, आलसी या अकर्मण्य, जिसको काम नहीं करना हो या जो काम करना ना चाहता हो, ऐसे पर्सन को हम इंडोलेंट बोलते थे। क्योंकि डोल का मतलब दर्द, इनका मतलब दर्द नहीं चाहिए, तो ऐसे पर्सन को जरा सा भी काम नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, उसको हम इंडोलेंट बोलते थे। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि डोल से डोलफुल बना लिया, कष्टदायक है, ठीक है, पेनफुल हो गया। और बताओ कई सारे वर्ड आप बना सकते हो जो कष्टदायक के लिए, कष्ट के लिए जो हो, बना लीजिएगा वहां पर, ठीक है। चलो भैया, तो अनरस हमने देख लिया। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आपको होमेज मिला। होमेज का मतलब भैया क्या है, होमेज का मतलब देखो भैया श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि बोलो, या होमेज का मतलब भैया केवल श्रद्धा भी होता है, ठीक है, श्रद्धा। तो यहाँ पर एक आपने वर्ड सुना होगा रेवरेंस, रेवरेंस आपका हो जाएगा जो श्रद्धा के लिए आता है, रेवरेंस हो गया। और बताओ भैया श्रद्धा के लिए कौन कौन से वर्ड बना सकते हो। श्रद्धा के लिए आप ऐसा बोल सकते हो ना कि हमारे उनके प्रति रिस्पेक्ट है, तो जिसको आप रिस्पेक्ट बोलते हो, तो होमेज का मतलब हो गया श्रद्धांजलि, या आप जिसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप, इसके अलावा आप श्रद्धा के लिए ऑनर भी बोल सकते हैं, सम्मान करते हैं, ऑनर करते हैं,
तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं जो आपके श्रद्धांजलि या होमेज से रिलेट करेंगी। चलो भाई फटाफट से होमेज आप देखो, मैंने बताया ना वो वर्ड हमने लिए जो आपके एग्जाम में आए हैं, और इसी से रिलेटेड एक दो वर्ड और आप लिख लीजिएगा ताकि आपके आगे भी क्लियर होता चले आपका, ठीक है। चलो भाई फटाफट से देखिए दूसरा वर्ड क्या है आपका, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब अयोग्य, अनुपयुक्त। और आपको बताया था ये एक्चुअली कैसे आया, देखो भाई एप्ट का मतलब क्या था, कुशल। एप्ट का मतलब क्या था भैया, कुशल था। और इसी का देखो बन गया इनएप्ट, ठीक है। तो ये बन गया कि जो कुशल ना हो, तो बस वही हो गया कि अयोग्य है, अनुपयुक्त है। आप देखो जो भैया कुशल है तो उसके लिए तो वर्ड पढ़ रखे हैं। अब बताओ कुशल होगा इसका मतलब वो स्किल्ड होगा, है भाई, पहली चीज स्किल्ड होगा। और इसी की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, जो अनस्किल्ड है, पहली चीज जो अनस्किल्ड है। सेकेंड चीज हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे मैंने वर्ड बताए हैं जो अनुपयुक्त हो, जो अयोग्य हो। तो बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भैया, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे देखो अयोग्य है, अब एक वर्ड मैंने बताया था पहले, यहाँ पे देख लो, नोवाइस, या इसको नोविस पढ़ते थे। नोविस का मतलब क्या था भैया, जो नौसिखिया हो, जिसको काम करने में मतलब जो नया हो, जिसको भी ज़्यादा आर्डर वो उसका इतना पता ना हो। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक वर्ड कराया था जिसका मतलब था क्लमजी। जो क्लमजी हो या अनुपयुक्त हो, जिसको आप बोलते हो ऑकवर्ड, ठीक है। सिचुएशन आपकी थोड़ी अलग है, एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन है क्लमजी, अनबिल्डरिंग, ठीक है। तो ये अनगैनली, तो ये थोड़ा बेहुदा में चले जाते हैं, जो अलग टाइप के पर्सन होते हैं उस केस में ये चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अनुपयुक्त के लिए बहुत सारे वर्ड मैंने बताए, एक बार क्लास देखिएगा जाके। अब थोड़े नोवाइस के लिए वर्ड मैंने कौन कौन से भैया बताए थे, टायरो, क्योंकि ये भी वर्ड पूछा जाता है अक्सर तक। तो टायरो का मतलब बताया था लर्नर है जो, ठीक है। तो जो लर्नर है, LEARNER लर्नर है जो, ठीक है, टायरो था। इसके अलावा एक रूट वर्ड से बताया था नियो, और इसी से बना था नियोफाइट। तो नियोफाइट भी आपका एक वर्ड हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनएप्ट, जो एप्ट नहीं है, जो कुशल नहीं है, जो शार्प नहीं है, ठीक है, जो अयोग्य है, जो शार्पलेस है, तो बहुत सारे आप वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे शार्पलेस हो जाएगा, ये नोवाइस से ही रिलेट कर जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अनुपयुक्त है जो मतलब जो फिट नहीं है यार। अब आप समझ सकते हैं अनुपयुक्त है जो फिट नहीं है, वहां पर अनसुटेबल है, अनअप्रोप्रिएट है, तो वहां पर आप वर्ड लिख लीजिएगा। मैंने एक दो वर्ड एग्जांपल के लिए केवल बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसका मतलब क्या है। बाकी अनअप्रोप्रिएट लिख सकते हो, अनसुटेबल लिख सकते हो, अनप्रेफरेबल लिख सकते हो, अनफेवरेबल, वो सब चीजें यहाँ पे चल जाएंगी। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप देखा आपने यहाँ पर, एक बार देखिएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा लैग हो गया है। चलिए भाई इसको देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से करेंगे इसको। चलिए देखिए इसको, एक सेकंड, इसको खुल जा। असल में ये काफ़ी टाइम से चल रहा है तो ये इसीलिए ये लैग कर रहा है। अरे भाई आजा, चलिए भाई देखो यहाँ पर, तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जियो पार्टी, अगला वर्ड है आपका जियो पार्टी। भैया देखो जियो से बना लो जियो, और पार्टी का मतलब तो भैया बना लो पार्टी, ऐसे बना लो कि जियो क्या है, पार्टी कर रहा है, और जबकि जियो पे क्या है, खतरा है। क्योंकि अब क्या है, मार्केट में और भी 4G सिम लॉन्च हो चुके हैं, जैसे एयरटेल हो गया, ये सब हो गया ना, तो इस चक्कर में अब जियो को खतरा है। ऐसे बना सकते हैं कि जियो को अब पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जियो पार्टी है, तो ये इस टाइप से बना सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे खतरा के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं। पहला वर्ड पेरिल हो सकता है। इसके अलावा जो चीज़ लेथल होती है, जो चीज़ जोखिम खतरनाक हो सकती है, ठीक है, लेथल हो सकती है। और बताओ कोई चीज़ घातक है, खतरा है, तो फैटल, तो ये घातक के लिए आ गया। अच्छा ये तो हमारे हो गए थोड़े अलग वर्ड। अब यहाँ पर बात हो रही खतरे के लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा फटाफट से। बताओ भैया डेंजर का मतलब होता है खतरा, तो यहाँ पर आप डेंजरस लिख सकते हो, ठीक है, डेंजरस हो गया। और जल्दी से बताइए पेरिल, इसमें भी चल जाएगा, ठीक है, पेरिल का मतलब भी खतरा होता है, ठीक है, तो वहां पर हम पेरिल लिख सकते हैं। तो जियो पार्टी का मतलब खतरा, जिसको आप क्या बोलते हो, जो भी कुछ आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहो, जैसे काला मिट्टी का मतलब संकट हो गया, खतरा, तो वो अपनी लैंग्वेज आप हिंदी निकालिएगा, जैसे खतरा है, संकट है, मुसीबत है, तो जितने इसके आप हिंदी निकालोगे वैसे आपके वर्ड बनते चले जाएंगे। और मैंने इसको बताया इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे वर्ड डिस्कस नहीं करूँगा। फेटल का मतलब होता है घातक, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा लेथल का मतलब भी हो गया घातक, और ये पेरिल का मतलब होता है जोखिम, खतरनाक, वो सब बन जाता है यहाँ पर। तो खतरा से आपको समझ में आ गया हो, खतरा भी होता है, जोखिम भी होता है, इसका मतलब जियो पार्टी का मतलब
तो वो आपका हो गया। खतरा है, जोखिम है, घातक है, तो वो सब सारे के सारे वर्ड आप एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो कि है केयरस। देखो भाई केयरस को याद कैसे करें, देखो लाड़ दुलार लाड़ करना, तो केयरस का मतलब केयर से तो आपका समझ में आता है, लेकिन आपको मैं 2-3 वर्ड बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका वर्ड है आपका, एक सेकंड, कोडल लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। देखो पहले आप लिखिए क्रेडल, क्रेडल लिखिए, उसके बाद आप लिखिए कडल, अगला वर्ड आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है आपका, एक सेकंड, आप अगला वर्ड लिखिए यहाँ पर कोडल, ठीक है। अब यहाँ भैया देखो यहाँ पर कैसे कैसे इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्रेडल का मतलब होता है पालना, पालना मतलब जिसमें बच्चे को आप क्या करते हैं, बच्चे को आप क्या करते हैं, बच्चे को पालने में झुलाया जाता है, स्विंग किया जाता है, तो वो पालना होता है, ठीक है। और बच्चे के लिए पैराम्बुलेटर बताया था, बेबी कैरेज इसको बताया था। और कडल का मतलब भैया बताओ जल्दी से क्या होता है, देखो नोडल और कडल, कडल का मतलब भैया क्या होता है जल्दी से बताओ। कडल का मतलब होता है आपका लाड़ प्यार करना, ठीक है, लाड़ प्यार करना, ठीक है, लाड़ प्यार करना। और यहाँ पर देखिए जो कोडल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है छाती से लगाना, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर, चलो भाई अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज केयरस। केयरस का मतलब हो गया लाड़ दुलार लाड़ लाड़ करना। तो इसको देखो यहाँ पर समझो, तो लाड़ करना दुलार करना, तो आपको बताया था लाड़ प्यार करने के लिए और भी कई सारे वर्ड बताए थे। देखो लाड़ प्यार आपके कौन करते हैं, पहली बात तो आपका यहाँ पे लिख सकते हो ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब हो गया कि आपका लाड़ प्यार करना। देखो नाउन है तो इसका मतलब तो दादा दादी सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना। और आपको बताएं, एक आपका जैसे ग्रैंडफादर था उसी हिसाब से आपका मदर था। मदर अगर आपका नाउन है तो आपका अलग चीज है, लेकिन अगर मदर वर्ब हो जाता है तो इसका मतलब भैया क्या होता है, गोद लेना। माँ का काम क्या है, गोद लेना, गोद लेना। तो केयरस समझ में आ चुका होगा आपका ग्रैंडफादर। इसके अलावा जिसको लाड़ प्यार मिलेगा पक्का है उसके बेड में पंख लगे होंगे, तो भैया पंखों पे वो लेटेगा, एकदम गद्दा बढ़िया होगा, तो फीदर बेड। फीदर बेड का मतलब भी क्या होता है, लाड़ प्यार करना। दूसरी चीज अब ये समझो, 2-3 प्रकार के आपके वर्ड होते हैं। एक तो होता है क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है पालना, क्रेडल का मतलब पालना। और इसके अलावा कडल कोडल सारे के सारे वर्ड हमने बताए हैं जो आपके किससे भैया रिलेट कर रहे थे, लाड़ प्यार करना। और एक वर्ड था छाती से लगाना, बताया था बच्चे को झूले में झुलाती है माँ, फिर उसको छाती से लगाती है। फिर कडल कोडल दोनों वर्ड बताए हैं, एक बार पिछली क्लास आप देखिएगा वोकैब की कंप्लीट वाली, उसमें मैंने बताए हैं आपको, तो उसका भी दुलार करने के लिए रिलेट आ जाता है। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड है आपका इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब देखो जैसा लिखा हुआ है निगलना, निगलना या अपने आप में मिला लेना। इनगल्फ का मतलब निगलना, अपने आप में मिला लेना। तो यहाँ पर मैं कौन से वर्ड लिख सकता हूँ, पहला तो वर्ड मैं यहाँ पे अब्जॉर्ब लिख सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर लेना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं किसी को आपने कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम कर लिया। किसी को आप क्या कर लेते हो, ईट अप कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा बताओ आप क्या कर सकते हो, DEVOR डिवोर। एक्चुअल में देखो डिवोर में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ ये समझो, एक आपका वर्ड था VOUR और एक आपका वर्ड था VORE। अब इसमें अंतर समझते हैं। देखो भाई वोर का मतलब, या इस वोर का मतलब था ईट करना, इसी से तो बना था। क्या बना था भैया, देखो कार्निवोर बना था। कार्निवोर का मतलब वन हु ईट फ्लेश। इसके अलावा एक वर्ड बना था हर्बीवोर, हर्बीवोर का मतलब था वन हु ईट फ्रूट्स, जो भी कुछ है। अच्छा फ्रूट्स के लिए एक प्रॉपर वर्ड और बताया था आपको, FRUCT फ्रैक्टिवोर। फ्रैक्टिवोर का मतलब था जो ईट करता है फ्रूट वगैरह को। ओमनीवोर, तो वोर का मतलब ईट हो गया। और इसी से एक वर्ड आपको बताया था SAVORE सेवर। सेवर का मतलब स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट, जो ईट करने पे अच्छा टेस्ट दे, दैट इज सेवर। सेवर और या अच्छा सेवियर मत समझ लेना, सेवियर अलग होता है, ठीक है, वो बचाने वाला। ये वाला सेवियर अलग होता है भाई, बचाने वाला, भगवान जिसको आप बोलते हो। तो डिवोर का मतलब निगल लेना, तो ईट का ही सेंस आएगा, ईट अप का लेना, निगल लेना। तो निगलना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इंगल्फ मतलब कभी कभी मुसीबत में घिर जाना, या मुसीबत ने उसको एकदम घेर लिया है चारों तरफ से, इंगल्फ हो जाता है, इनग्रोस्ड, ठीक है। तो वो सब सेंस आपके अलग अलग सेंस होते हैं, तब तक के लिए इसको याद कर लीजिए। वोर का मतलब था यहाँ पर क्या कर लेना, ईट कर लेना। डिवोर कर लिया, इसका मतलब निगल लिया। चलिए भैया फटाफट से नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। और यहाँ पर जो कि लिखा हुआ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो सुवक्ता है, इलोक्वेंट। अच्छा आया कहाँ से है, देखो ये इलोक्वेंट बना लो या यूलोक्वेंट, मतलब बताता ई या आपको EUE।
एक तो वर्ड आपको ई बताया था, एक तो आपको बताया था यू। इन दोनों का मतलब कभी कभी गुड सेंस में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको समझो भाई, लोग का मतलब बोलना, तो अच्छा जो बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो वन हु इज अ गुड स्पीकर, ठीक है, गुड स्पीकर बोल सकते हो। इसके अलावा ओरेटर बोल सकते हैं। तो ओरेट करना मतलब कहना, तो ये एक अच्छा ओरेटर हो सकता है, ओरेटर हो गया। इसके अलावा मैंने एक आपको इडियम बताया था, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या था कि जिसको वरदान मिला है अच्छा बोलने का। जैसे आपके कई सारे जो सिंगर हुए हैं, आप समझ सकते हैं, उनको गिफ्ट ऑफ द गैप है उनके पास, का मतलब उनकी बोलने की कला अच्छी है। यहाँ पे आप गैबी लगा सकते हैं, ठीक है, गैबी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने गैबी लगा लिया। तो ये सब आपके वर्ड इस टाइप से बन जाएंगे। और भी कई सारे मैंने वर्ड बताए हैं, आपके कई सारे नाम से रिलेट करके वर्ड बताए हैं जो सुवक्ता के लिए आते हैं, जो अच्छा बोलते हैं। तो गैबी आप लिख सकते हैं। इलोक्वेंट स्पीकर का मतलब जो गुड ओरेटर होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा गुड ओरेटर। जो गुड ओरेटर होता है, अच्छा प्रवक्ता होता है, सुवक्ता जो सुंदर बोलता है, वो आपका क्या हो जाएगा। और इसी से तो बना था आपका, देखो भाई, इसी से वर्ड बना था जो कि आपके एसएससी में पूछा गया था, यूलॉजी। यू का मतलब गुड और लॉजी का मतलब आप समझ सकते हैं। तो जो प्रेज करता है किसी की, जो किसी के लिए अच्छा बोलता है, तो वो यूलॉजी हो जाती है, जिसको आप प्रेज बोलते थे, प्रशंसा, ठीक है, प्रेज। तो ये आपके वर्ड सब हैं, आए हुए वर्ड हैं। इलोक्वेंट आपको याद रहेगा। तो लोग का मतलब बोलना है, जैसे आप ब्लैंडिलोक्वेंट बोल सकते हैं। ब्लैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है जो, जैसे ब्लैंडिस का मतलब मक्खन लगाना, तो ब्लैंडिलोक्वेंट का मतलब जो मक्खन लगा के बात करता हो, जो फ्लैटरिंग करता हो चीजों को। अच्छा, एक था मैग्नीलोक्वेंट भी बताया था, जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करता हो। ऑबलोक होता है आपका वर्ड, सोमनीलोक्विस्ट होता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो लोक से रिलेट करेंगे। चलो भाई, फटाफट से आप एक गैबी लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप बाकी सुवक्ता है, अच्छा बोलता है, तो वहां पर आप सेंस लगा सकते हैं कि बोलने वाला पर्सन है, तो आप जहां जहां पे लगाना है लगा सकते हैं अपना। अब देखिए, फटीग का मतलब थका हुआ होना, फटीग। तो फटीग के लिए मैंने बताया था बहुत सारे वर्ड हैं। थका हुआ होना, दैट इज टायर्ड, ठीक है। और बताओ भैया, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। और बताओ भैया, इसके अलावा हम लिख सकते हैं टायरसम, ठीक है। और ये मैं जो भी वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर आप समझ सकते हैं एडजेक्टिव का सेंस देंगे, ठीक है। यहाँ पे फटीग का मतलब थका हुआ होना, या फटीग्ड अगर होता तो वहाँ पे सेंस। बाकी यहाँ पे आप एग्जॉस्ट, टायर, जो भी कुछ लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो थका हुआ होना भी एक एडजेक्टिव तरह, जैसे वो थका हुआ था, तो वहाँ पे आप सेंस लगा सकते हैं। और बाकी आप इसको वर्ब की तरह अगर यहाँ पर लेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टायर लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख लेंगे, एग्जॉस्ट लिख लेंगे, ठीक है, एग्जॉस्ट लिख लेंगे। इसके अलावा वीक भी हो जाता है, वीक। इसका मतलब जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आप उसको एनर्जी लेस बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी लेस, ठीक है। तो वो सब सेंस आपका आता है कि जिस टाइप की आपकी बात हो रही है, आपका एनर्जी खत्म हो गई, थके हुए आप हो गए हैं, ठीक है, बस वहां पे वो सेंस निकल आता है। चलो भाई, फटाफट से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। चलो भाई, फटाफट से देखेंगे। दूसरा वर्ड है यहाँ पर, दैट इज गैलेंट। गैलेंट का मतलब था भैया वीर, बहादुर। और मैंने बताया था कि गल का मतलब क्या होता है, तीखा वगैरह बोल देना, एकदम से कड़ा, व्यंग। अब ये देखो, गैलेंट का मतलब ये वीर है, बहादुर है, इसको क्या दिक्कत है, किसी को भी कुछ भी सुना देगा। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, हीरो लिख सकते हो। इसके अलावा वीर बहादुर के लिए हीरोइक लिख सकते हो, हीरोइक लिख सकते हो। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हो, इसके अलावा भैया क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो हीरोइक हो गया, गैलेंट आपका हो ही जाता है प्रॉपर वर्ड। और बताओ क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हो जो पर्सन कैसा होता है, विगोरस होता है। इसके अलावा जो थोड़ा बोल्ड होता है, ठीक है। जो पर्सन वीर है, इसका मतलब कोई इसके अंदर डर नहीं है, फियरलेस है। वर्ड बनाने को तो बहुत बना सकते हो, लेकिन आप तब तक लिखता याद रखो कि गैलेंट का मतलब वीर बहादुर है। आप डर से रिलेट कर सकते हो, डर नहीं है, कायर नहीं है, फियरफुल, फियर से भी कतई फियर नहीं है। उस टाइप से आप कई सारे वर्ड बना सकते हो, लेकिन सेंस आपका बस इतना याद रखो, गैलेंट का मतलब वीर है, हीरोइक याद कर लेना, इसी का आपका ऑप्शन में हीरोइक रखा हुआ था। विगोरस का तो मतलब हो जाता है जोशीला, जो जोश में, विगर का मतलब जोश, और बोल्ड तो आपको पता ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपका सेंस निकल गया। तो जो पर्सन वीर होता है, बहादुर है, इसका मतलब देखो ना, ब्रेव होता है, ब्रेव बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है, ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। कई सारे वर्ड आपको खुद पता होंगे। इनॉर्मस का मतलब हो गया विशाल। तो इनॉर्मस, तो जो नॉर्मल नहीं होता है उसको बोलते हैं विशाल। अब देखो कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो इनॉर्मस के लिए। पहला तो वर्ड आप लिख सकते हैं ह्यूज, ह्यूज हो गया। इसके अलावा भाई बताओ कौन सा वर्ड लिख सकते हैं हम, जायंट लिख सकते हैं। जायंट का मतलब होता है विशाल। इसके अलावा आप लिख सकते हो मोनस्टर।
मोनस्टर। और मैं जो जो वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया फटाफट से एक काम करिएगा, वर्ड नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड सारे के सारे, इसके जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए वर्ड, जैसे मेमथ हो गया। और दूसरा वर्ड आप लिखना चाहो लिख लो, दैट इज गाइगेंटिक, गाइगेंटिक हो गया। और देखो वर्ड में क्या लिख सकता हूँ, गाइगेंटिक हो गया। और बताओ भैया दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो टावरिंग, टावरिंग। और बताएं उसके एनडीए में आया वर्ड था एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल था। इसके अलावा देखो जिसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी क्योंकि बड़ा है, इट मीन्स वो स्पेस लेके चलेगा, स्पेसियस है, स्पेस लेकर चलेगा। अदरवाइज आप इसको रूमी बोल सकते हैं, रूमी। और मैंने बताया था मॉन्यूमेंट होता है इमारत, मॉन्यूमेंटल हो जाएगा, इसका मतलब जो इमारती है, इट मीन्स उसका शेप और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मॉन्यूमेंटल हो गया। और भैया बताइए क्या वर्ड लिख सकते हैं? लिखने को तो बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो, जैसे कि आपको बताएं, एक बताओ आपका जो भी एक कौन सा जहाज वाला एक टाइटैनिक करके एक हुआ था ना, तो टाइटैनिक का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, ठीक है, टाइटैनिक भी आप लिख सकते हो, टाइटैनिक है। और एक बताओ आपको एक वर्ड बताएं, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा एलिफेंट, एलिफेंट, और यहाँ लगा दो INE। देखो जिस किसी वर्ड में INE मिलता था उसका मतलब था रिलेटेड टू। अब एलिफेंटाइन का मतलब हो गया जो एलिफेंट की से रिलेट करता है या जिसमें एलिफेंट के जैसे गुण हैं। और एलिफेंट का गुण यही होता है कि उसका शेप और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो एलिफेंटाइन का मतलब हाथी जैसा, इसका मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो जब कभी आप इडियम भी पढ़ोगे तो उसमें भी एलिफेंट आता है, तो वहाँ पे बड़े का सेंस आता है कि मतलब ह्यूज है, कास्टली है, लेकिन कोई यूज नहीं है, तो एलिफेंट, जैसे व्हाइट एलिफेंट होता है जो यूजलेस होता है। अब यहाँ पर देखिए टाइटैनिक हो गया, एलिफेंटाइन हो गया, और भी आपके कई सारे वर्ड बनेंगे, तो वहां पर आप उसको देखिएगा प्रॉपर वर्ड। तो मैंने कुछ वर्ड आपको लिखवा दिए, जैसे गाइगेंटिक हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है, आपका पूछा गया वर्ड है, ठीक है। मोनेस्टर हो गया, ममथ आपका आया था। इसके अलावा देखो कभी कभी कोलोजल बोल देता है, ठीक है, कोलोजल हो गया, तो कोलोजल आपका वर्ड पूछा गया था। एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, ठीक है, तो कोलोजल एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रूमी हो गया, मॉन्यूमेंटल हो गया। तो आप वर्ड खुद आप इनसे बना सकते हैं, जो जो आप वर्ड बनाना एक बार अपना खुद से लिखना, खुद से देखिएगा एक बार, ठीक है। और भी वर्ड आपको बताए होंगे मैंने क्लास में। चलो भाई, तो वर्ड आपके इनॉर्मस के लिए बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, जैसे देखो भी आपको बताते हैं यहाँ पर, एक देखिएगा, एक सेकेंड यहाँ पर। जैसे अगर आपको याद करना है ना तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ई से बना लो इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस। और देखो ई से और भी वर्ड आपके बन जाते हैं, वो बना लीजिएगा। एन से बना लो जो अननेचुरल है, इसका मतलब वो नेचुरल नहीं होगा, उसका शेप साइज बहुत बड़ा होगा। ओ से बना लो ऑस्ट्रेसियस, ऑस्ट्रेसियस। आर से बना लो रूमी, है भाई। एन से बनाया, अभी क्या बना था, अननेचुरल, जो भी कुछ आप बनाना चाहो। ओ से बताओ फिर से आ गया ना, तो इसको बना लो ओवर साइज्ड, जिसका साइज बहुत बड़ा है। यू से बना लो अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब ये होता है ज्यादा या बड़ा। एस से बनाओ स्पेसियस, ठीक है। तो वर्ड तो और भी कई सारे हैं, लेकिन जो जो वर्ड आते हैं, जैसे ह्यूज से कुछ वर्ड निकाल लो, कुछ जायंट से निकाल लो, ठीक है। जी से मैंने बताया गाइगेंटिक हो गया आपका, ठीक है, तो वो आपके वर्ड बन जाते हैं वहां पर। चलो भाई फटाफट से देखो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कैप साइज, और ये आपका वर्ड पूछा गया था। देखो भाई कैप साइज, तो कैप की साइज, कैप की साइज को कभी कभी होते हैं ना कुछ लोग स्टाइल में एकदम पीछे की ओर कैप लगा लेते हैं, उनको आप समझ सकते हैं कि उनकी कैप को उलट देना है, मतलब घुमा देना है, उन्होंने या कैप को उलट दिया है, ऐसे बना लो। तो कैप साइज का मतलब उलट देना। और स्पेशली किसके लिए यूज होता है भाई, स्पेशली यूज्ड फॉर, स्पेशली यूज्ड फॉर किसके लिए भैया बताओ जल्दी से, मैंने बताया था शिप वगैरह के लिए, ठीक है, मतलब पानी वाले जहाजों के लिए स्पेशली आता है। अच्छा, इसके अलावा देखो पलट देना के लिए एक वर्ड लिख लो सबवर्ट, सबवर्ट बताया था पलट देना के लिए। और कुछ इसका एक दूसरा मतलब निकलता है कैप्साइज का उलट देना, इसका मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होना, विनाश होना, तो वहां पर आप फिर सैबोटेज लिख सकते हो, ठीक है, सैबोटेज। और इसके अलावा कैप्साइज का मतलब है उलट देना, तो आप लिख लो टर्नओवर, टर्नओवर। देखो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतने का टर्नओवर करता हूँ, दो सेंस होते हैं, टर्नओवर पलट जाना, इसके अलावा टर्नओवर एक दूसरा सेंस और भी रखता है। सैबोटेज हो गया, सबवर्ट हो गया, ठीक है। और बताओ भैया क्या बताया था तुमको, बताओ जल्दी से। सबवर्ट हो गया, सैबोटेज हो गया, और बताओ सब्रोगेट बताया था कि सब लोग रो रहे थे गेट पे, सब्रोगेट बताया था। सब्रोगेट का मतलब अधीन होना भी क्वेश्चन बताया था। इसके अलावा देखो आपका हैरी होता है, इसके अलावा हैवो का मतलब तबाह होना, और ये खूब आपका जब आप देखोगे कहीं हॉलीवुड की कोई मूवी वगैरह देखोगे, आपको ये वर्ड आपको हैवो खूब देखने को मिलेगा। हैरी का मतलब विनाश कर देना या आग लगाकर वीरान कर देना,
तो अच्छा, आग लगाने के अपराध के लिए प्रॉपर एक वर्ड लिखना चाहो लिख लो ARSON। अरसन का मतलब होता है महाअपराध, और ये आता है स्पेशली जब आप आग वगैरह लगा करके कोई अपराध करते हैं तो ये आता है महाअपराध। और इसके लिए वर्ड लिखना चाहो लिख लो फेलोनी। फेलोनी वर्ड बताया हुआ है मेरा, एक बार देख लीजिएगा। तो भैया और भी कई सारे मैंने वर्ड बताए हैं, स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा वर्ड बताने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो कैप्साइज याद रखो, सबरोगेट याद रखो, हैरी हैवोक याद रखो, डिलेबिडेट बताया है आपको, कास्ट असाइड कास्ट अवे करके बताया था, रूट आउट रूट अप, ढेरों सारे वर्ड मैंने बताए हैं। तो कैप्साइज आप तब तक के लिए याद रखो, और भी अगर ज़्यादा आपको वर्ड पढ़ने हो पिछली क्लास देखते रहिए, आपको नए नए वर्ड मिलते रहेंगे। चलो भाई फटाफट से आज ये जो काफ़ी टाइम से ये आपका चल रहा है, इस चक्कर में हैंग हो रहा है, थोड़ा सा ये डिले कर रहा है चीज़ों को। चलो भाई फटाफट से, कहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे? कैप्साइज आपका हो चुका था, कैजुअल करने वाले थे। चलिए भाई यहाँ पर करते हैं स्टार्ट से ही। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे ये क्या है भैया, कैजुअल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है फटाफट से देखिएगा, आजा जल्दी से भाई। देखो भाई, तो कैजुअल का मतलब बताया था फुसलाना, किसी को क्या करना, फुसलाना। तो इसका मतलब हो गया फुसलाना। तो यहाँ पे ऐसे बना लो, कैजुअल से बना लो काजल। तो काजल है कोई लड़की का नाम है, इसका मतलब किसी ना किसी को फुसलाएगी, ठीक है। वैसे जो फुसलाने का काम करती हैं, फ्लटिंग जो करती हैं, उनको कोक्वेट बोलते हैं, ठीक है, कोक्वेट बोलते हैं। कोक्वेट का मतलब वन हु फ्लट्स इजीली विद अ पर्सन या विद अ मैन। तो जो लोगों के साथ इजीली फ्लर्ट करती हैं, फ्लटिंग का तो वो होती हैं कोक्वेट, उनको प्लेजर मिलता है, खुश होती हैं ये। अब ये देखिए, तो कैजुअल का मतलब हो गया फुसलाना। और यहाँ पर हम कौन कौन से वर्ड और लिख सकते हैं? देखो भाई, सेड्यूस का मतलब होता है किसी को गलत काम के लिए किसी को मनाना। इसके अलावा देखो परसुएड, परसुएड का मतलब भी होता है किसी को मनाना। और बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, किसी को क्या करना, फुसला रहे हैं ना, आपको बहला रहे हैं। तो यहाँ पर कोक्स, मान लो बच्चा है रो गया, आपने उसको कोक्स, कोक्स का मतलब पुचकारना, किसी को चुप करा देना, वहाँ पर आपका सेड्यूस हो गया। तो कैजुअल हो गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, किसी को फुसला रहे हो, इसका मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अट्रैक्ट करना, किसी को सम्मोहित करना जिसको आप बोलते हो। तो कैजुअल के कई सारे मतलब, वो एक तो होता है अट्रैक्ट करना किसी को, तो फुसलाना। तो आप यहाँ पे तब तक के लिए सेड्यूस याद रखो, परसुएड याद रखेंगे, कोक्स याद रखेंगे। और इसके अलावा देखो बताया था मनाने के सेंस में, कई सारे सेंस में आता है, हुइडल था आपको बताया था। तो ये सब आपके वर्ड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप दो चार वर्ड याद रखो, किसी को मैग्नेटाइज करना, ठीक है, किसी को मैग्नेटाइज करना, ठीक है, किसी को मैग्नेटाइज करना। तो चलो यहाँ पर फटाफट से बढ़ेंगे अदर वर्ड की ओर। चलो भाई देखिएगा, तो कैजुअल का मतलब हो गया फुसलाना, काजल से हमने रिलेट कर लिया। दूसरा वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब बताया था डांटना। और इसी से रिलेटेड मैंने कई सारे वर्ड आपको बताए हैं। कौन कौन से वर्ड? डांटने का, डांटने की बात होगी तो क्रिटिसाइज लिख सकते हो। छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, चाइल्ड को चाइड कर दिया, चाइल्ड का मतलब भी डांटना होता है, ठीक है। और बताओ भैया, एब्यूज का मतलब गाली देना, सेकंड इसका मतलब होता है किसी को डांटना। इसके अलावा बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, आपने स्कोल्ड पढ़ा होगा, एडमोनिस आपका हो गया है। रैप्रीमंड, रैप्रीमंड इज स्पेशली यूज फॉर ऑफिशियल पर्सन। मान लो आप कहीं जॉब करते हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पर आप करेंगे क्या, उसमें अगर आपको डांट पड़ती है किसी भी बात के लिए, तो आपको रैप्रीमंड किया जाएगा, है भैया। चलो भाई, तो एडमोनिस हो गया डांटने के लिए। और भी ढेरों सारे वर्ड होते हैं डांटने के सेंस में, जैसे किसी को सेंस्योर करना, किसी को तीखा जवाब दे देना, अभी उसको आपका हो ही गया, स्कोल्ड हो गया। तो अब डांटने के लिए एक वर्ड मैंने बताया था एंटीमिडेट। एंटीमिडेट का मतलब बताया था कि एंटीमिडेट करके बताया था, इसका मतलब डराना भी होता है, डराना या किसी को धमकाना। तो डांटने का एक मतलब ये भी तो है, किसी को डांट रहे हो उसका मतलब धमका रहे हो, धमकाना। तो वहाँ पर धमकाने के लिए थ्रेटन आ जाएगा, कई सारे वर्ड बन जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, आप जितना वर्ड बढ़ाना चाहोगे आप उसको इलाबोरेट कर लोगे। तब तक के दो चार वर्ड लिख लो, बाकी बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं आपको। चलो भाई फटाफट से देखिए इसको। देखो भाई, दूसरा जो वर्ड है हमारा अडोर्न, और बहुत बार मैंने बताया इसको, अडोर्न तो आपकी स्टार्टिंग से ही चल रहा है। अडोर्न में मैंने कौन कौन से वर्ड आपको बताए थे? पहला आपका वर्ड, देखो ये वर्ड बताया हुआ है लेकिन मैंने रिपीट इसलिए करा है यहाँ पे क्योंकि अडोर्न आया हुआ था, एम्बेलिश भी आपका 2017 की तरफ आया हुआ था एसएससी में। अब भैया बात समझो, एम्बेलिश हो गया, और कौन कौन से वर्ड बताए थे भैया? GARNISS, गार्निश बताया था। और जल्दी से बताओ, एक आपका डोलप भी होता है, डोलप लिख लो क्योंकि इसके सारे वर्ड पूछे जाते हैं। गार्निश हो गया,
आप डेकोरेट करते हैं किसी भी चीज़ को तब भी आप इसको यूज़ कर सकते। डेकोरेट का मतलब सजाना, ठीक है, तो एम्बेलिश हो गया। इसके अलावा एक वर्ड आप लिखना चाहो ग्रूमिंग लिख सकते हो, ग्रूमिंग लिख सकते हो। इसके अलावा लिखना चाहो लिख लो PRIN, प्रिंक, PRI, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पर एक बार देखिएगा, PRINK है, ठीक है, प्रिंक। और भैया बताइए जल्दी से बताइए, प्रिंक हो गया, और भी आपको वर्ड बताए होंगे, तो प्रिंक हो गया। इसके अलावा देखो एम्बेलिश हो गया, गार्निश हो गया। इसके अलावा देखो कैपरिजन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एम्ब्रिकेट होता है, कभी कभी देखा होगा कुछ ठेले वाले लोग चीज़ों को अच्छे से तह लगाते हैं, एम्ब्रिकेट करते हैं, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीडेक लिख सकते हैं, बीडेक। और बताओ क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई करना। इसके अलावा प्रेटिफाई करना, प्रेटिफाई किस पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है भाई। तो प्रिंक देख लिया, कैपरिजन देख लिया, और इसके अलावा अडोर्न था, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब गहना भी होता है। इसके अलावा ऑर्नामेंट, जैसे कहते हैं ऑर्नामेंटेड चीज़ें थी, मतलब सजाई गई थी, विभूषित चीज़ें थी, उनमें कुछ ना कुछ अच्छा करा गया था। तो ऑर्नामेंट का मतलब गहना, इन नाउन। और अगर आपका वर्ब होगा पार्ट ऑफ स्पीच में तो दैट मीन्स सजाना, किसी चीज़ को विभूषित करना। तो ऑर्नामेंट हो गया, अडॉर्न हो गया, तो कैपरिजन हो गया। और आपके कई सारे वर्ड मैंने बताए हैं, तो एक बार क्लास देखिएगा जाके। जैसे आपको बताएं, एक वर्ड होता है SPRUCE, इसका मतलब होता है सफाई करना, साफ करना, अच्छा कर देना। तो वहाँ पर आप इसको सजाने के भी सेंस में कभी कभी यूज किया था, स्प्रूस। तो ये वर्ड आपको और आएंगे तो और बताते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए इतना लिखिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका छिपाना। छिपाने के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, कंसील। कंसील होता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को क्या करना, हाइड करना, किसी भी चीज़ को कवर करना, किसी भी चीज़ को अनरिवील करना, अनरिवील करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, एक सेकंड, कवर हो गया, किसी भी चीज़ को छिपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर अनरिवील हो गया। अच्छा, इसी का उल्टा लिखना चाहो लिख लो, एक दो वर्ड। ये रिवील भी आपका हो जाता है, रिवील, किसी भी चीज़ को क्या करना, एक्सपोज कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, पब्लिक कर देना, ठीक है। एक सेकंड, पब्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो किसी भी चीज़ को छिपाने की बात हो तो वहाँ पर हम हाइड का लगा सकते हैं, कवर लगा सकते हैं, अनरिवील लगा सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड आप बना सकते हो। जब मैंने आपको मिस्ट्री से रिलेटेड बताए थे, किसी को पजल करना, तो वहाँ पे होता था किसी को गुठित कर देना करके, तो वहाँ पर आपका छिपाने का सेंस निकलेगा, किसी चीज़ को कठिन करना, जटिल कर देना, छिपा देना। यहाँ पे लेकिन आप तब तक के लिए इतने वर्ड याद रखो, कंसील का मतलब छिपाना, ठीक है, कंसील, और इसी का अपोजिट रिवील। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका लिखा हुआ है अनार्की। अनार्की, अनार्की को थोड़ा सा हम समझाएंगे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे एक वर्ड था आपका आर्की। आर्की का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जल्दी से लिख लीजिएगा। रूल, रूल बोलो, गवर्नमेंट बोलो, रूल हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, आर्की। तो रूल गवर्नमेंट तब तक के लिए लिख लीजिए। अब यहाँ पे समझो, आर्की का मतलब रूल गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी। बट हुआ क्या, यहाँ पे अनार्की हो गया। ये एन का मतलब जिसने हटा दिया है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो अनार्की का मतलब बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अ कंट्री, COUNT, और अ कंट्री विदाउट गवर्नमेंट या रूल। तो वहाँ पर अराजकता होती है। अराजकता मतलब कोई राजा नहीं है, अराजकता है। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड आपको बताएं जो वन वर्ड में खूब पूछा जाता है, ANARCHIST, अनार। एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ANA पहले आप लिख लीजिए अनार्क, और अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है वो पर्सन, देखो भाई, अनार्की का मतलब अराजकता, और आइस्टी पर्सन जो डूअर, ये डूअर होता है, करने वाला। तो इसका मतलब वो पर्सन जिसने अराजकता फैलाई है, या जिसने रूल को तोड़ा है, या जिसने गवर्नमेंट तोड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं। तो अनार्किस्ट के लिख सकते हो वन हु डज नॉट फॉलो द रूल या गवर्नमेंट, या वन हु डिस्ट्रॉय द रूल एंड गवर्नमेंट, ऐसे पर्सन को हम अनार्किस्ट बोलते हैं। तो वन हु डिस्ट्रॉय या वन हु डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे को हम अनार्किस्ट बोलते हैं। जो रूल को नहीं मानता, अराजकतावादी होता है ये पर्सन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। चलो भाई, तो अनार्की समझ में आ गया होगा। आर्की से और भी कई सारे वर्ड हैं, और यहाँ पर लिखना चाहो अनार्किस्ट से लिख सकते हो भाई। देखो रेबल करके बताया था, जो विद्रोही होते हैं, रूल नहीं मानेगा, विद्रोह में आएगा। अब पैथी, देखो भाई, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथी जिस किसी वर्ड में लिखेगा फीलिंग, तो इसमें देखो आ लग गया निगेटिव, इसका मतलब फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इसका मतलब उदासीन हो गया। कोई फीलिंग नहीं है, उदासीन हो गया, उदासीन बोलते हो। इसके अलावा जो थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर
लिखने को तुम लिख सकते हो, लेकिन इसी का देखो तुमको बताता हूँ। एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब देखो, एंटी का मतलब अपोजिट है और पैथी का मतलब फीलिंग। तो किसी के प्रति जब आपकी अपोजिट फीलिंग होती है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलते हो, एंटीपैथी। तो ये घृणा के लिए आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। 8 यहाँ पर उदासीनता की बात हो रही है, तो उदासीन है इसका मतलब मोनोटोनस है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, ठीक है, तो मोनोटोनस हो गया। इसके अलावा बताओ कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, तो मोनोटोनस हो गया अपैथी के लिए। इसके अलावा कोई चीज़ कैसी है, डल है, डल है। इसके अलावा कोई चीज़ नीरस है, नीरस है इसका मतलब इंसिपिड है, इंसिपिड है, नीरस है, उदासीन है, कोई मतलब नहीं है, डल है एकदम से, मोनोटोनस है। और कभी कभी थोड़ा उदासी के लिए, उदासीन के लिए आता तो ग्लूमी लिख सकते हो, ग्लूमी था, एकदम उदासीन था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तो एक्साइटमेंट से रिलेट कर सकते हो, अनएक्साइटमेंट है जो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जो अनसेंसिटिव है कोई सेंस ही नहीं, मतलब उदासीन है एकदम। बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं आप। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं, बेमन। बेमन का मतलब भैया क्या होता है, रोना पीटना, समझो, बे मन, तो बिना मन के, तो बिना मन के कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें रोना पीटना तो होगा ना भैया। तो रोना पीटना बेमन के लिए, और भी कई सारे वर्ड हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोना पीटना के लिए बेमन याद रखो, कोई मतलब नहीं है इसका। चलो भाई आगे देखिएगा, बी बिल्डर। अच्छा बी बिल्डर भी आपका देखो भाई आया होगा एग्जाम में, तभी लिखा गया है यहाँ पर। चलो भाई बी बिल्डर समझ लेते हैं, हैरान करना। तो हैरान करने के लिए देखो, किसी को परेशान करना, पहली बात परेशान करना, पजल, किसी को भी वेक्स करना, किसी को बोदर करना, जैसे वो बात हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे, बोदर कर रही है। किसी को टीज करना, टीज करना, ठीक है भैया, टीज यहाँ पे लिख सकते हो। कभी कभी कुछ लोग किसी को हैरेस कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, ठीक है भाई, तो हैरेस करना। और बताओ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बोदर करना, एनॉय करना है भैया, एनॉय भी तो लिख सकते हैं। इसके अलावा अर्ग, IRK, अर्ग लिख सकते हो, ठीक है, बोदर लिख सकते हैं। तो ढेरों सारे वर्ड हैं जो आप बना सकते हो। कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मडल लिख सकते हो, मडल करना किसी को। इसके अलावा फडल भी आपका हो जाता है, फडल हो जाता है, मडल, फडल। और हलचल वगैरह के लिए एक बसल वर्ड बताया था, हलचल होती है, कमोशन होता है, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो ढेरों सारे वर्ड हो जाते हैं, तब तक के लिए इतने रखिए। तो बी बिल्डर, बी बिल्डर, हैरान कर देना। चलो भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। क्लिंग का मतलब है निष्ठा रखना, चिपकना। तो चिपकने के लिए आपने सुना होगा अधेसिव फोर्स होता है, तो उसमें चिपकने वाला सेंस होता है। तो निष्ठा रखना, विश्वास रखना, किसी पे आस रखना, तो वहाँ पे क्लिंग आ जाता है, ठीक है। किसी पे होप रखना, विश्वास रखना चिपकने के लिए। और बताओ अधेसिव वगैरह लगा सकते हैं वहाँ पर। चलो भैया काउंटर फीट का मतलब है नकली, फटाफट से देख लेते हैं वर्ड। काउंटर फीट का मतलब होता है नकली, जिसको आप कॉपी बोलते हो, ठीक है, जिसको आप मोक बोलते हो, ठीक है, मोक बोलते हो, जो अनरियल होता है। भाई रियल रियल था, अब ये अनरियल है क्योंकि नकली है, मोक है। इसके अलावा ये कॉपी है, डुप्लीकेट है, ठीक है। तो काउंटर फीट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये काउंटर फीट बहुत बार आता है यार एग्जाम में। तो ये काउंटर फीट को काम खत्म इसका कर लो, ठीक है, काउंटर। और वैसे काउंटर का मतलब धोखा देना होता है, तो काउंटर फीट को नकली चीजें बनाई इसलिए जाती हैं क्योंकि उसको धोखा दिया जाए, किसी को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनाई जाती है काउंटर फीट। चलो भाई फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान, ठीक है भाई। तो डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान होता है। यहाँ पर देखिएगा डोमिसाइल के अलावा देखो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा अबोर्ड हो गया, अबोर्ड का मतलब रहने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेजिडेंस, रेजिडेंस सुने होंगे, ठीक है, रेजिडेंस होता है आपका रेजिडेंस, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर रहते हैं, अबोर्ड हो गया। तो जहाँ पर आपका इसके अलावा निवास स्थान को आप हाउस बोलते हैं, हाउस का मतलब घर या निवास स्थान, आप जिसको होम बोलते हो। इसके अलावा आप इसको बोलते हो ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस है भाई। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आप बना सकते हो, अबोर्ड हो गया, होम हो गया, रेजिडेंस हो गया, डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान, ठीक है भैया। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा जो कि लिखा हुआ एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब है रमणीय कथा। तो भाई एलिगेंट का मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा सुमधुर बोलते हो, जो रमणीय है, ललित है एकदम से थोड़ा। तो यहाँ पर आप वर्ड लिख लीजिएगा एलिगेंट के लिए, वो वर्ड लिख लीजिएगा जो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, जो रमणीय हैं, जिसमें थोड़ा सा इंटाइसमेंट है, मतलब जो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, इंटाइस करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, जिसको आप लर वगैरह करके बोलते थे। तो ये सब वर्ड इसमें लिख लीजिएगा, मैंने बताए हैं एक बार। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिगेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है इंडोर, और इंडोर मैंने शायद कल ही की क्लास में शायद बताया होगा। तो इंडोर का मतलब बताता है सहना, जिसको आप भैया क्या बोलते थे, टोलरेट बोलते थे, ठीक है, टोलरेट थे। उसी के लिए इडियम भी कराया था, पुट अप विद।
पुट अप विद जब इडियम कराया होगा मैंने, उसी में आपको बताया होगा टोलरेट करना, इंड्योर करना है भैया, तो वहाँ पे सहने का केस हो गया। किसी को बियर करना, ठीक है, बियर करना किसी को, और बहुत सारे वर्ड होते हैं सहने के लिए, मतलब किसी को बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करने के सेंस में वहाँ पे आप रख सकते हैं। थोड़ा सा फिर से हैंग हो गया है, तो बाकी के जो भैया वर्ड हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बाकी के वर्ड तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हैंग हो गया है थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए भैया जय हिंद, और मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसी के आगे की जो वोकैब होंगी वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।